हेलो दोस्तों, स्टडी विथ अभी में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार, जिसका अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक का था। उस वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि हमारे मौलिक अधिकार क्या है, मतलब फंडामेंटल राइट्स क्या क्या दिया गया है संविधान में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान के भाग 4 नीति निर्देशक तत्व, जिसका आर्टिकल 36 से लेके 51 तक का है। नीति निर्देशक तत्व कोई कानून नहीं है, यह सिर्फ एक सलाह है जो राज्य को दिया जाता है संविधान के तरफ से। नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसका उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना तथा इसको न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। इसका कहने का मतलब आप सिंपल से समझ सकते हैं कि अगर हम आपको एक अच्छा सा एग्जांपल दें, अगर आप किसी को सलाह दे रहे हैं कि हाँ ये काम नहीं करो, चाहे वो काम गलत हो या सही हो, तो वो व्यक्ति न्यायालय में आपका शिकायत नहीं कर सकता है। चाहे वो व्यक्ति मतलब न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकता है कि हाँ ये हमको गलत सलाह दिया है। तो सलाह देने के लिए कोई ऐसा कानून नहीं है कि जिससे आप पे कोई कानूनी कार्रवाई हो। इसको एक और अच्छे एग्जांपल से समझे तो जैसे कि आपकी माँ आपको सलाह देती है कि बेटा ये काम करना गलत है, तो ऐसा नहीं है कि आप मतलब माँ के खिलाफ कोर्ट में चले जाएंगे। मतलब माँ जो सलाह दी है, अगर मान लीजिए आपको पसंद नहीं आया, ठीक है, तो ऐसा कोई कानून व्यवस्था नहीं है कि आप माँ के खिलाफ सलाह देने पे कोर्ट चले जाएं। तो वही बात यहाँ पे है कि इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। चाहे आप किसी को जब सलाह देते हैं तो न्यायालय द्वारा इसको चुनौती नहीं दिया जा सकता है। तो आर्टिकल 37 यही कहता है कि नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, न ही इसे चुनौती दिया जा सकता है न्यायालय में। तो आर्टिकल 37 न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 38 में कहा जाता है कि राज्य का कर्तव्य है कि वह सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय को बढ़ावा दे तथा लोगों के बीच असमानता यानी भेदभाव को कम करे। ये सिर्फ एक सलाह दे रहा है। ये आर्टिकल किसको? तो राज्य को। राज्य कहने का मतलब कि इसमें केंद्र भी आता है, राज्य भी आता है, नगर पालिका भी आता है, शहरी निकाय हो गया, ये सब मतलब ये राज्य के अंदर आता है। मतलब आर्टिकल 38 कहता है कि राज्य को कि आप एक ऐसे राज्य की स्थापना करें जिसमें सबको समान हक, सबको मतलब कि किसी के साथ असमानता ना हो, किसी के साथ भेदभाव ना हो, चाहे किसी को ज़्यादा किसी को कम नहीं, सबको एक समान लेके चले। आर्टिकल 39 बोलता है कि राज्य को ऐसी नीति या कानून बनाना चाहिए जिसमें हर आदमी हो या औरत हो को रोजगार मिले, काम करने में समान मौका मिलना चाहिए। मतलब सबको एक समान काम मिलना चाहिए, चाहे वो औरत हो चाहे वो पुरुष हो। भौतिक संसाधन, जमीन हो या पानी हो या खनिज हो, सबका वितरण एक समान होना चाहिए, मतलब सभी के लोगों के लिए, ना कि किसी को ज़्यादा किसी को कम। अगला है धन और साधनों का संकेंद्रण कुछ व्यक्ति के हाथ में नहीं। मतलब कहने का मतलब क्या कि धन हो चाहे कोई भी साधन हो, ठीक है, चाहे कोई भी संसाधन हो, उसका जो संकेंद्रण होगा, चाहे उसको इकट्ठा करने की जो नीति होगी, वो ऐसा नहीं है कि 4-5 आदमी को ही दे दिए, बाकी सबको ऐसे ही छोड़ दिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगला है पुरुष और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन। अब ये यहाँ पे एक है कि मान लीजिए पुरुष 5 घंटा काम करता है, महिला भी 5 घंटा काम करती है, तो इसमें है कि पुरुष को ये नहीं होना चाहिए कि पुरुष है तो उसको ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए, चाहे महिला है तो उसको कम पैसा मिलना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। जितना पुरुष काम करता है चाहे जितना महिला काम करती है, सबको समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। अगला बोलता है कि पुरुष व स्त्रियों से उसकी उम्र या ताकत से ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कोई बूढ़ा व्यक्ति हो गया है, अब उसको ज़बरदस्ती आप काम करवा रहे हैं, या मान लीजिए जिसको उतनी ज़्यादा ताकत नहीं है, मान लीजिए जिसको 10 किलो उठाने का आदत है, तो उसको अगर 20 किलो कोई दे देगा तो उठाने के लिए, तो उससे तो उठेगा नहीं। तो वही बात है कि
उसके उम्र हो या उसके ताकत हो, उससे ज़्यादा कोई काम नहीं दे, ऐसा राज्य को कानून बनाना चाहिए या नीति अपनानी चाहिए। आर्टिकल 40 में है कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा और उन्हें इतनी शक्ति व अधिकार देगा कि वो सेल्फ गवर्नमेंट की इकाई बनाए। जैसे कहने का मतलब क्या कि जितने भी ग्राम हैं उसको बढ़ाने के लिए हम लोग मतलब कि जो राज्य होता है वो पंचायतों का गठन करता है। मतलब कि जितने भी ग्राम होते हैं सब में पंचायत होते हैं, और वो पंचायत में होता है क्या कि जैसे कि उसको खुद से शासन चलाने के लिए मतलब कि उसको शक्ति प्रदान करती है राज्य, जिससे क्या होता है कि गांव विकसित होता है, चाहे जितना भी पंचायत है वो सब आराम से गांव को देख रेख कर सके और उसको उसकी ज़रूरतों को पूरा कर सके। आर्टिकल 41 में बोला जाता है कि राज्य को बोला जाता है, ये आर्टिकल बोलता है कि राज्य को काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता देने की सलाह करता है। मतलब कि राज्य में जितना काम सबको मिलना चाहिए, शिक्षा सबको मिलना चाहिए, चाहे जितना भी सहायता है सार्वजनिक सहायता वो सबको मिलना चाहिए, ऐसा सलाह देता है कौन? तो आर्टिकल 41 किसको? तो राज्य को। आर्टिकल 42 में राज्य काम करने की जगह सुरक्षित और अच्छी हो और महिलाओं की प्रसूति सहायता दे। जैसे कि कहने का मतलब क्या कि राज्य में जितना भी काम है वहाँ पे सुरक्षा की व्यवस्था हो और अच्छा मतलब कि जगह हो, और महिलाओं की प्रसूति मतलब जब माँ वो बने, कोई मान लीजिए जैसे कि इसको ऐसे समझिए कि कोई महिला जॉब कर रही है, ठीक है, जब वो माँ बनने वाली है तो उसको क्या हो कि जैसे कि सरकारी छुट्टी मिले ताकि वो माँ बन सके। तो वही बात बोला है कि महिलाओं की प्रसूति यानी माँ बनने के समय सहायता प्रदान करे कौन? तो राज्य, आर्टिकल 42 में। आर्टिकल 43 में राज्य में जितने भी मजदूर काम करते हैं चाहे उसको उचित वेतन देना है, उसको उसका मतलब जीवन स्तर थोड़ा सा अच्छा बनाना की सलाह देता है। कहने का मतलब कि उसके साथ भेदभाव ना हो, जैसा सबको जीवन मिलता है वैसा ही उसको भी मिले। इसमें 43A में बोला जाता है कि कामगारों को कारखानों या उद्योगों के प्रबंधन में हिस्सा। कहने का मतलब क्या कि इसको कहने का मतलब कि जितना भी कारखाना है या उद्योग है उसमें जो जो व्यक्ति काम करते हैं, ठीक है, उनकी भी सलाह या उनकी भी सुनना चाहिए, जैसे कि मजदूरों की भी सुनना चाहिए। 43B में है कि राज्य ऐसी समितियों को प्रोत्साहन दे, मतलब आगे बढ़ाने की कोशिश करे जो साथ मिलकर, मतलब सहकारी मतलब होता है साथ मिलकर काम करना। तो जो साथ मिलकर समितियां काम करती है उसको आगे बढ़ाने की सलाह देता है। आर्टिकल 44 में बोला जाता है राज्य को समान सिविल संहिता, शादी, तलाक, विरासत, गोद लेना लागू करने की सलाह देता है। कहने का मतलब क्या कि जैसे कि समान सिविल संहिता, कहने का मतलब कि कोई किसी को शादी हो तो दोनों के मर्जी से हो, चाहे किसी को तलाक हो तो वो भी दोनों को मर्जी से हो, विरासत यानी जमीन जायदाद तो वो सब में सबकी मर्जी से हो, ये सब की सलाह देता है कौन? 44 आर्टिकल। आर्टिकल 45 में बोला जाता है कि राज्य को 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा और देखभाल देने की सलाह देता है। जैसे कि जो बच्चा जन्म लेता है वहाँ से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा हो या उसके देखभाल में मतलब जितना हो वो राज्य मदद करेगी, इसकी सलाह देता है। तो जैसे कि इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे तो आंगनवाड़ी होता है। आंगनवाड़ी में जैसे कि जो महिला माँ बनने वाली होती है उनको भी पोषण के आधार पे मतलब उनको भी कुछ मिलता है। फिर उसके लिए 6 वर्ष के बच्चों तक के लिए पढ़ने के लिए आंगनवाड़ी केंद्र मतलब कि सभी गांव ग्राम में उपलब्ध होता है। तो आर्टिकल ये 45 में कहा जाता है कि 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा एवं उसके देखभाल देने की सलाह देता है। तो राज्य ऐसा करती है कि आंगनवाड़ी केंद्र खोलती है, उसमें फिर उसके 6 वर्ष तक के बच्चों को पढ़ाया जाता है। फिर उस जब बच्चा जब मान लीजिए जैसे जन्म लेता है तो उसमें भी उसकी माँ को प्रोत्साहन दिया जाता है चाहे बच्चे की देखभाल करने के लिए। आर्टिकल 46 बोला जाता है कि राज्य को SC ST या प्लस कमजोर वर्गों के लिए शैक्षिक व आर्थिक हितों की रक्षा के लिए सलाह। जैसे कि कहने का मतलब कि जो कमजोर वर्ग है या जो नीचे के कास्ट के हैं ऐसे बोल सकते हैं आप, जो चाहे जो अनुसूचित जाति या जनजाति से बिलोंग करते हैं, उनके शिक्षा में आर्थिक स्वास्थ्य को बढ़ाने की
सलाह देता है। कौन? तो आर्टिकल 46। आर्टिकल 47 में बोला जाता है राज्य को पोषण और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधारने तथा नशीले पदार्थों पर रोक लगाने की सलाह देता है। जैसे कहने का मतलब क्या कि जो भी राज्य में है वो राज्य के जो नागरिक हैं उनके लिए पोषण या उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे उसके लिए। और जैसे कि नशीला पदार्थ जैसे कि हो गया आपका शराब हो गया, गांजा, ये सब जो मतलब कि जितना भी नशीला पदार्थ है वो सब पर रोक लगाने की सलाह देता है। कौन? तो आर्टिकल 47। आर्टिकल 48 बोला जाता है कि राज्य को कृषि पशुपालन सुधारने और उपयोगी पशुओं की रक्षा यानी वध पर रोक करने की सलाह देता है। जैसे कहने का मतलब क्या कि जितना भी राज्य में कृषि होता है चाहे पशुपालन होता है उसमें थोड़ा सा डेवलपमेंट करने की मतलब कि सलाह देता है। और जितना भी पशु है उस पर हत्या जैसे कि होता है क्या कि बहुत सारे मतलब कि जीव जंतु को मार दिया जाता है जितने भी पालतू पशु है, तो उस पर रोक लगाने के लिए सरकार को सलाह देती है। कौन? तो आर्टिकल 48। 48A में बोला जाता है कि राज्य को पर्यावरण वन या वन्य जीवों की रक्षा करने की सलाह देता है। इसमें है क्या कि जितने भी पर्यावरण है राज्य में, वन है, वन्य जीव अभ्यारण्य है, उन सब की रक्षा करने को कौन सलाह देता है? तो 48A। आर्टिकल 49 में बोला जाता है कि राज्य में जितने भी स्मारक है या विश्व धरोहर है उनकी रक्षा। जैसे स्मारक कहने का मतलब जो आज़ादी के समय चाहे जितने भी व्यक्ति मरे हैं उन जो मतलब कि थोड़ा सा हाई स्टैंडर्ड के व्यक्ति हैं उनके स्मारक हो या जितना भी धरोहर है जैसे कि ताजमहल हो गया तो वो भी एक विश्व धरोहर है। तो वो सब की रक्षा करने के लिए चाहे लाल किला हो गया ये सब की रक्षा करने की सलाह कौन देता है? तो आर्टिकल 49 देता है। आर्टिकल 50 बोलता है क्या कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने की सलाह देता है। न्यायपालिका करने का मतलब क्या है? कोर्ट का काम अलग होगा और यहाँ पे राज्य का मतलब कि केंद्र का काम अलग होगा। केंद्र अलग काम करेगा, अपना कोर्ट अलग काम करेगा। वही बोला था न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने की सलाह। आर्टिकल 51 में बोला जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा बनाए करने की कोशिश करने का मतलब कि जितना भी विश्व शांति है चाहे जितना भी रिलेशन है अदर देश से उसमें शांति बनाए की कोशिश की सलाह कौन देता है? तो अनुच्छेद 51। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और मेरे समझाने का तरीका आपको कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।